हमको इंटरेस्ट देगा ना। अगर मान लो तुमको हम पैसा ना दे करके अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक वाला हमको इंटरेस्ट देगा, तो तुम भी हमको इंटरेस्ट दो। तो यहाँ पे बिजनेस वाला क्या करता है, इसको इंटरेस्ट दे देता है। तो पार्टनर का यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, उसका इनकम हो जाता है। लेकिन वही चीज अब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है पार्टनर। ये बोला कि भाई जब तुम हमको पैसा दिया तो तुम हमसे इंटरेस्ट लिया, तो हम तुमको पैसा दे रहे, तुम भी हमको इंटरेस्ट दो। यहाँ पे पार्टनर द्वारा क्या होता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पूरा अच्छा से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो जितना भी पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट होगा ना, सब किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड। और कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम होगा तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। जैसे भी एग्जांपल ले लो, ड्राइंग किधर जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, पैसा निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी खर्चा है ना, ये भी किधर आ जाएगा। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो ये भी किधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारा समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। आराम से पार्टनर कैपिटल बना लोगे। तुम्हारे पास कुछ डेटा दिया रहेगा, डेटा से तुमको बोलेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। तो याद रखना करंट अकाउंट भी ऐसे ही बनता है और कैपिटल अकाउंट भी ऐसे ही बनता है, सेम टू सेम। इसमें एक नोट ध्यान देने बात याद रखना कि अगर किसी भी कारणवश अगर एक साझेदार का अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, और किसी भी साझेदार का कैपिटल घटता है तो डेबिट। याद रखना है, थोड़ा पार्टनर्स में याद रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें अलग बनेगा। हाँ, वो कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। इस कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए सिर्फ करना है, तुमको लिखना है बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई पैसा अगर अलग लगा रहा है तो बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस। बस दो आइटम आता है, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में दिखा दो। अगर एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है तो उसको भी क्रेडिट साइड में दिखा दो। और अगर बिजनेस से अगर वो पैसा निकाल रहा है तो पैसा निकाल दो टू कैश अकाउंट, और इसका क्या लिख दो, डेबिट साइड में। पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग कर रहा है तो, और टू फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस और टू बैलेंस सीडी। बात खत्म। बस इतना ही होता है कैपिटल अकाउंट में। समझ में आ गया बात। जब हम लोग फिक्स्ड का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होगा उसको लिखेंगे। अगर जो भी कोई वो एडिशनल पैसा लगाएगा बिजनेस में उसको यहाँ पे लिख देंगे। और कोई अगर पैसा बिजनेस से विथड्रॉ कर रहा है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में, और जो पैसा बच जाएगा उसको क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। एक चीज याद रखना, जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, इसका बैलेंस शीट जो है सो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हो सकता है। डेबिट या क्रेडिट साइड दोनों आ सकता है, कब डेबिट और कब क्रेडिट? कभी भी हो सकता है। मान लो उसका पैसा कम रहा तो डेबिट ज्यादा हो गया तो क्रेडिट साइड। समझ में आया बात ना। इस चीज से मतलब इसका डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है हमेशा क्लोजिंग किधर आता है, डेबिट में ही आता है। याद रखना, कोई दिक्कत है। बैलेंस शीट बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में। और जो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल है इसका बैलेंस शीट दोनों साइड आ सकता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। कोई दिक्कत है किसी को? पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट पता है ना। फॉर्मेट क्या है पार्टनर कैपिटल का, तो पार्टिकुलर, जो भी पार्टनर होगा ए बी, उसके बाद फिर से पार्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी। बाकी जितना भी आइटम इधर है उसको इधर बैठा देना, बाकी जो ये सब आइटम है सबको इधर बैठा देना। बस हमारा पार्टनर कैपिटल कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत है पार्टनर कैपिटल में? नहीं है। अब चलो हम लोग एक चीज देखते हैं, तुम लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद आ रहा ना। 11th क्लास में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग या तो प्रॉफिट आता था या तो लॉस आता था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बनाते थे, वहां पे एक हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। क्या बनाते थे? अगर हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं।
तो प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद हम लोग पार्टनर का हिसाब किताब नहीं करते यहाँ पे। जब हम लोग याद करो, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वहां पर पार्टनर की बात होती थी, नहीं होता था ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सब बातों को हम लोग लिखना भूल जाते थे। याद आ रहा है ना। तो और सीधा हम लोग प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर कर देते थे, बैलेंस शीट में। अब क्या चीज करना है कि प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद और बैलेंस शीट से पहले उस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या चीज है, तो उस नेट प्रॉफिट या लॉस को निकालना, उस नेट प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना जो एक्चुअल रूप में साझेदारों में मतलब कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है। सिंपल सी बात है। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन का काम क्या चीज है, मेन मोटिव है तो उस प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करना जो एक्चुअल में साझेदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के जो आता है ना, वो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस होता है जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी रह जाता है, जो कि एक्चुअल में पार्टनर के बीच में बांटने वाला नहीं रहता है। तो यहाँ पे पार्टनर के बीच में एक्चुअल में जो बंटने वाली जो बात होती है ना, उस चीज को निकालता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डील भी, पीएल एप्रोप्रिएशन किसके साथ डील करता है, तो सिर्फ यार एक चीज और ध्यान रखना कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इसको कौन बनाता है, तो बिजनेस या फर्म। कौन बनाता है, बिजनेस या फर्म। कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है, तो पार्टनर। कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनर। इसको कौन बनाता है, बिजनेस या फर्म। याद रखना, तो इसको याद रखना कि ये जो होता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, याद रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो और इसको बनाता कौन है, बिजनेस या फर्म। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना क्या चीज, पहला चीज। तो दूसरा चीज क्या हुआ, हम लोग का कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहने का मतलब क्या होता है, इट इज अ डील विद, किसके साथ डील करता है, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम और इसी के साथ डील करता है ना वो। तो देखो यहाँ पे बिजनेस और फर्म बनाता है और ये किसमें डील करता है, नॉमिनल अकाउंट है, डील करेगा प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम या एक्सपेंडिचर। अगर एक बिजनेस या फर्म को, और हमको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो प्रॉफिट या इनकम होता है उसको क्रेडिट और जो भी मेरा लॉस या एक्सपेंस होता है उसको डेबिट। इस चीज को हम लोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है बिजनेस से रिलेटेड हम सोचेंगे, हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे और उसके बिजनेस मानते हुए पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अब देखो इसमें, तो अगर बिजनेस को अगर किसी भी तरह का अगर मान लो कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई इनकम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। अगर बिजनेस को कोई लॉस हो रहा है या फिर एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से याद रखना है। हम अपने आप क्या मानेंगे, और बिजनेस से रिलेटेड क्या करते हैं, अकाउंट्स कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। रूल किसका लगाएंगे, नॉमिनल अकाउंट का। जब हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो जो भी हम लोग का बिजनेस में प्रॉफिट या इनकम होगा उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, और जो भी मेरा लॉस या एक्सपेंसेस होगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो कोई डाउट है, समझ में आ गया बात ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आज का जो फॉर्मेट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ नहीं होता है, पार्टिकुलर अमाउंट। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आता है, दो चीज आता है। पहला क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट क्या आता है, बाय। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ दो आइटम याद रखना, मन में बैठा लो। क्रेडिट में सिर्फ कितना आइटम आता है, दो। तीसरा कोई नहीं आता। पहला क्या आता है, नेट प्रॉफिट, जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा, तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। और सेकंड नंबर पॉइंट क्या चाहिए तुम्हारा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या आता है, जो भी पार्टनर जितना ड्राइंग करेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। एक चीज याद रखना, ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ड्राइंग जो है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ड्राइंग जो है तो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा तो बिजनेस को खर्चा कुछ हो रहा है क्या, कुछ इनकम हो रहा है क्या उसको,
नहीं कर रहा, ड्राइंग उसका पैसा निकाल लिया, अपना पैसा बात करता हूँ। लेकिन जब उस ड्राइंग पे ये इंटरेस्ट मांगे, तभी एग्जांपल दिए थे ना कि जब वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट बिजनेस लेगा तो बिजनेस को क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, समझ में आया बात का। तो लेकिन इसके लिए क्या है, वो फायदा है, तो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो सर डेबिट साइड क्या आएगा, तो देखो अगर मान लो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था वहां पे, प्रॉफिट, तो बिजनेस को क्या होगा, वो एक्सपेंस, सॉरी उसको इनकम, तो इसको क्या होगा, एक्सपेंसेस ना। लॉस और एक्सपेंसेस दोनों डिफरेंट टर्म, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में कौन आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी दिया जा रहा है तो बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस। अगर किसी को कमीशन दिया जा रहा है तो भी क्या होगा, बिजनेस को एक्सपेंसेस। क्लियर है यहाँ पे या नहीं क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। फिर एक और चीज आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। याद कर लो ये 4 आइटम ही सिर्फ डेबिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सब कुछ तो समझ में आ रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है पता है किसी को, नहीं। देखो जनरल रिजर्व क्या होता है ना, सामान्य संचय। सामान्य संचय कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि सब पार्टनर का जो प्रॉफिट है बचा हुआ उसमें से सबको सैलरी दे देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कमीशन दे देगा। उसके बाद क्या बोलता है पार्टनर, वो बोलता है कि फ्यूचर में अगर हम लोग कुछ पैसा अगर काम आएगा, फ्यूचर में कुछ पैसा डूबने का चांसेस है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, चलो 10% क्या करते हैं, जितना मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है ना, सारा काम करने के बाद जितना पैसा मेरे पास बच रहा है उसका 10% क्या करो, जनरल रिजर्व में डाल दो। 20% कहाँ डाल दो, जनरल रिजर्व में। इसलिए डालो जनरल रिजर्व में ताकि फ्यूचर में अगर कोई अगर हम लोग को अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान का हम लोग भरपाई कर सके। इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद जो भी पैसा आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर इधर बैलेंस ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन, और अगर इधर आएगा तो बाय लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू, ये मत कर भाई, कोई भी हमको हो जोर। दैट्स ऑल। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, आया ना पूरा। बट इसमें एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा। क्या ट्विस्ट है याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज है ना, वो प्रजाति